अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को, वो मजबूरी में करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान ने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में एक चर्चा छेड़ दी है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह भगवाधारी कैंप से निकलकर फिर से समाजवादी खेमे में जाने वाले हैं। फिर से शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पुराने समाजवादी रह चुके हैं और 2012 में अखिलेश यादव की जब सरकार बनी थी ना, तो कई लोग मंत्री बने, कई लोग समाजवादी पार्टी से विधायक बने। उनसे बहुत पहले से बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से हैं और बृजभूषण शरण सिंह उनसे बहुत पहले से, कई नेताओं से पहले से समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी से लड़ा था, जीते थे, और जब 2014 आया उससे पहले वो बीजेपी में आ गए थे। हालांकि 1991 में बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बन चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, ये भी बताऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव और बृजभूषण शरण सिंह का रिश्ता एक ऐसा है कि एक दूसरे के सबसे विरोधी पार्टी में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अखिलेश यादव से जब बृजभूषण शरण सिंह के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि दंगल कराते हैं, कई बार सैफई आते हैं, मिलना होता है, पिताजी यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव से उनके रिश्ते रहे हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं बृजभूषण शरण सिंह के लिए और बृजभूषण लेते हैं एक सॉफ्ट कॉर्नर अखिलेश यादव के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक हैं 50 लाख लेते हैं, किसी की हैसियत नहीं है कि उनसे कथा करा ले, है किसी की हैसियत? इस तरह उन्होंने सवाल पूछा था। यह भी कहा कि अंडर टेबल पैसे लेते हैं। इसके बाद कथावाचक भी भड़क गए, ब्राह्मण समाज भी भड़क गया, बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया। अब ऐसे माहौल में बृजभूषण शरण सिंह का यह कहना कि अखिलेश यादव राजनीति वश वो ऐसा कहते हैं, जबकि वो धार्मिक व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में भी बृजभूषण ने यह कहा कि वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे। बृजभूषण सिंह का यह बयान बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को असहज करने वाला है और हमने अक्सर देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह जब कोई बयान देते हैं तो उसमें ऐसा झलकता है कि वो केंद्र की राजनीति करते हैं, राज्य की राजनीति से उनको मतलब नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अक्सर योगी आदित्यनाथ के स्टैंड और बृजभूषण शरण सिंह के स्टैंड में फर्क दिखा है, जबकि केंद्र के स्टैंड और बृजभूषण शरण सिंह के स्टैंड में कम ही ऐसा होता है कि फर्क दिखाओ। तो जो कहते हैं कि भाई ये केंद्र की लॉबी वाले नेता हैं या योगी आदित्यनाथ के खेमे वाले नेता हैं, तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के खेमे वाले नेता के तौर पर तो एकदम नहीं दिखाई देते। उसकी वजह यह भी है कि भाई अपनी अलग पहचान है, ठाकुर वर्ग से वो भी हैं और योगी आदित्यनाथ के सांसद बनने से कई साल पहले बृजभूषण शरण सिंह सांसद बन चुके थे। 1991 में ही यानी राम मंदिर की लहर में बीजेपी के टिकट पर गोंडा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को तकरीबन 1 लाख वोटों से हराकर संसद पहुंचे थे बृजभूषण शरण सिंह। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ढांचा गिरा, तब बृजभूषण शरण सिंह ने पब्लिकली यह दावा किया कि मस्जिद गिराने में उनका भी हाथ था और शायद यही वजह है कि सीबीआई ने जब इस मामले में आरोपी बनाया तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह के साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम था। 1992 में ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाऊद इब्राहिम के लोगों की मदद करने का आरोप लगा। टाटा जैसा कड़ा कानून उनके खिलाफ लगाया गया। 1996 में बृजभूषण सिंह टाटा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। और अब मैं आता हूं साल 2009, जब बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने बीएसपी के सुरेंद्र नाथ अवस्थी, बीजेपी के लालता प्रसाद और कांग्रेस के मोहम्मद अलीम, इन तीनों को हराया। बृजभूषण शरण सिंह को 1,96,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के सुरेंद्र नाथ अवस्थी थे, जिन्हें 1,23,000 वोट मिले थे। यानी 72,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से बृजभूषण शरण सिंह ने यह चुनाव जीता। बृजभूषण शरण सिंह धाक और धमक के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में सालों से बने रहे, लेकिन मायावती से कभी उनकी कोई विशेष पटरी नहीं खाई।
2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था, तब भी बृजभूषण शरण सिंह पर हमले करने का जो जिम्मा था ना, वो मायावती ने लिया, अखिलेश यादव ने नहीं किया। गोंडा कैसरगंज में जब रैलियां होती थी मायावती की, तो मायावती क्या कहती थी? कहती थी बृजभूषण शरण सिंह गुंडा है, चुनाव जिताइए, इलाज हो जाएगा। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ओपनली कहते थे कि अगर उन्होंने मुझे गुंडा कहा है तो मैं कहता हूं मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। ऐसा वार पलटवार चलता था। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मायावती मुझे जेल भिजवाने की धमकी दे रही है, चुनाव खत्म होने दीजिए, इनके जेल जाने का नंबर आ जाएगा। तो मायावती से जो कड़वाहट थी बृजभूषण शरण सिंह की, उसकी वजह से भी वो समाजवादी पार्टी में बने रहे, क्योंकि जेल से आने के बाद, और वो भी 2009 का ऐसा दौर था, लोकसभा चुनाव याद करिए कितना फीका चुनाव था बीजेपी की दृष्टि से। मतलब कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, आडवाणी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। कितनी बुरी हालत हुई थी पूरे देश में बीजेपी के। उत्तर प्रदेश में तो 10 सीटें निकल पाई थी बड़ी मुश्किल से, 80 में से 10 सीटें। और वही उसी उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर 10 से 73 पर चली जाती है बीजेपी और उसके सहयोगी। मतलब कितना फीका चुनाव था 2009 का। तो बृजभूषण शरण सिंह को उस वक्त समाजवादी पार्टी की जरूरत थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल फोर्स समाजवादी पार्टी थी, वही बीएसपी का मुकाबला कर सकती थी उस दौरान। 3 साल में वो साबित भी हो गया, जब 2012 में, मतलब 2009 में बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बने समाजवादी पार्टी की टिकट से, और 2012 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। तो बृजभूषण शरण सिंह पुराने समाजवादी रह चुके हैं। और ऐसे हम अभी देखिए सियासत में ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से अच्छे थे, लेकिन अखिलेश यादव से उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। लेकिन ऐसे नामों में बृजभूषण शरण सिंह एक एक्सेप्शन है। उनके रिश्ते अखिलेश यादव से भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए जब उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की, उनको धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बताया, और यह भी कहा कि राजनीति की मजबूरी है जो वो ऐसे बयान देते हैं, या राजनीति मजबूरी के तहत उनके बयानों को गलत समझा जाता है, या उनकी मजबूरी है इस तरह की राजनीति करना। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी खेमे में जा सकते हैं? और पहलवानों वाले मुद्दे पर भी अखिलेश यादव बहुत आक्रामक नहीं हुए थे बृजभूषण शरण सिंह पर। अपनी ही पार्टी बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का उन पर आक्रामक हो गई थी, टिकट मत दो, चुनाव मत लड़वाओ। बीजेपी के अंदर से ये स्वर आ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव उन पर आक्रामक नहीं हुए। तो कमेंट करके बताइए, क्या बृजभूषण शरण सिंह फिर से समाजवादी खेमे में जा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या बीजेपी के लिए कोई बड़ा झटका है, या फिर बीजेपी के लिए कोई बड़ी क्षति नहीं होगी अगर बृजभूषण शरण सिंह पाला बदलते हैं? या फिर पाला बदलने जैसी खबरें अभी जल्दबाजी हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कई बार कह चुके हैं कि वो मूल रूप से बीजेपी के। आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके बताइए। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।